आपका जो डोमेन नॉलेज होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ टूल नॉलेज से। तो अगर कोई भी चीज़ अपडेट होती है ना तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। समझो जैसे कि डेटा एनालिसिस के लिए सैस यूज होते हैं, तो अगर आपको सैस आता है तो आप आर एंड पाइथन ईजिली सीख सकते हो। एक लैंग्वेज आती है या एक सॉफ्टवेयर आता है तो आप दूसरी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर ईजिली सीख सकते हो। तो आप हमेशा कोडिंग ही नहीं करते रहते हो, राइट। आप धीरे धीरे आपकी पोजीशन चेंज होती है, आप मैनेजर बनते हो या सीनियर बनते हो, तो आपको एक टीम हैंडल करनी पड़ती है। उस वक्त आपको वो काम रिव्यू करना पड़ता है, उस काम को देखना पड़ता है। सो दोस्तों, क्लिनिकल डोमेन में डेटा एनालिसिस के लिए सैस सॉफ्टवेयर है वो लीडर है। तो क्या फ्यूचर में आर या पाइथन सॉफ्टवेयर उसे रिप्लेस कर सकते हैं? सो दोस्तों, सबसे पहली चीज बताता हूँ, जो सैस सॉफ्टवेयर है वो एक पेड टूल है, यानी क्लोज सोर्स है। जो आर एंड पाइथन है वो ओपन सोर्स है, यानी आर एंड पाइथन को किसी भी एंटरप्राइज को यूज करना है तो फ्री में यूज कर सकते हैं। बट जो सैस सॉफ्टवेयर है उसे यूज करने के लिए एक एंटरप्राइज को पे करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सैस सॉफ्टवेयर होता है वो डेटा प्राइवेसी एंड कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड ऐसे काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो सैस सॉफ्टवेयर जो आर एंड पाइथन पे कंपनीज रिलायबल नहीं हो पाती जल्दी। एंड सैस सॉफ्टवेयर 1970s में बनाया गया था, whereas 1990s में आर एंड पाइथन या 2000 में आर एंड पाइथन बनाए गए थे। अब इससे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये सैस सॉफ्टवेयर मार्केट में काफी पहले से है, तो ये हर जगह बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस में हैवीली यूज होता है। नो डाउट आर एंड पाइथन भी यूज होते हैं, लेकिन जब क्लिनिकल डोमेन की बात करते हैं तो क्लिनिकल डोमेन में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इन शॉर्ट, ये लीडर है क्लिनिकल डोमेन में। तो अगर फ्यूचर में आर एंड पाइथन रिप्लेस कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं आंसर करूंगा। तो सोचो, एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी से, सैस जो सॉफ्टवेयर वो एक कंपनी है क्लोज सोर्स, वो दूसरी कंपनी से चार्ज करती है, एंड आर एंड पाइथन फ्री में काम करते हैं। ओके, वो ओपन सोर्स है, लोगों के कंट्रीब्यूशन से बड़ा है। तो कोई भी चीज अगर सिस्टम में अपग्रेड करनी होगी या बेस्ट करना होगा, दूसरी कंपनियों से कोलैब करना होगा, तो सैस सॉफ्टवेयर वो ज्यादा जल्दी कर पाएगा या ज्यादा बेटर वे में कर पाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास काफी अच्छा रेवेन्यू है। ओके, क्योंकि वो एक पेड टूल है, तो उनके पास काफी अच्छी टीम भी है। कोई भी चीज इंटीग्रेट करनी हो, कोई भी चीज इवॉल्व करनी हो, तो वो काफी ईजिली कर सकते हैं। यहाँ तक सैस में ये फीचर भी है कि आप आर या पाइथन सॉफ्टवेयर भी सैस सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो। अगर आपको आर या पाइथन आती है तो आप सैस सॉफ्टवेयर में उसकी कोडिंग कर सकते हो। नो, सेकंड चीज कि समझो लाइक फ्यूचर में मान के चलते हैं AWS को किसी और सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस कर दिया, पाइथन को किसी और ने कर दिया, या सैस को किसी और ने कर दिया। किसी भी डोमेन में किसी सॉफ्टवेयर को किसी सॉफ्टवेयर ने दूसरे सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस किया फ्यूचर में, ठीक है। तो अब मान के चलते पहली चीज़, ये जो रिप्लेसमेंट होता है ना, ये क्विक नहीं होता, इसको काफ़ी ईयर्स लगते हैं। ओके, और ये रिप्लेसमेंट मतलब आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत कम देखा होगा। आपने बहुत टाइम से सुना होगा कि जो फ्रंट एंड है ना, उसको वर्डप्रेस रिप्लेस कर देगा। यानी काफी सारी ऐसे जो न्यू वेबसाइट्स आई हैं जहां पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो, बट एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं होती। ओके, इसका रीजन मैं बताता हूँ। जो एक्चुअल वेबसाइट है वो फ्रंट एंड की कोडिंग पे ही बन पाती है। जो ऑटोमेटेड से बनती है या वर्डप्रेस से बनती है वो उतना लोड नहीं ले पाती, वो उतनी कैपेबल नहीं होती। नाउ कमिंग टू, बात करते हैं किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे, वो फ्यूचर में जाके 50 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद रिप्लेस भी होता है या उसमें अपडेट भी आता है। पहली चीज, ये जो अपडेट होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि काफी कंपनीज प्रीवियस चीज को यूज कर रही होती हैं, तो सडनली उस चीज को रिप्लेस नहीं कर पाती। दूसरी चीज, अगर रिप्लेस भी होता है ना, तो समझो आप 5-10 साल जब इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप हमेशा कोडिंग ही नहीं करते रहते हो, राइट। आप धीरे धीरे आपकी पोजीशन चेंज होती है, आप मैनेजर बनते हो या सीनियर बनते हो, तो आपको एक टीम हैंडल करनी पड़ती है। उस वक्त आपको वो काम रिव्यू करना पड़ता है, उस काम को देखना पड़ता है, उस टीम को हैंडल करना पड़ता है। क्या होता है, कुछ साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद, 5 या 10 साल करने के बाद, तो आपका जो डोमेन नॉलेज है ना, समझो कि आपने क्लिनिकल में, बैंकिंग में, डेटा एनालिसिस की किसी भी चीज पे काम किया है, किसी एक स्पेसिफिक चीज पे, आपका जो डोमेन नॉलेज होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ टूल नॉलेज से। तो अगर टूल अपडेट भी होते हैं या कुछ भी होता है, तो आपका डोमेन नॉलेज बहुत ईजिली आपको हमेशा पहला प्रेफरेंस मिलता है और आपको हमेशा वैल्यू मिलती है मार्केट में। नो, सेकंड चीज, कभी भी कोई चीज अपडेट भी हो रही है ना, तो उस केस में अगर आपने कोई भी चीज पे आप काम कर रहे होगे या काम कर रखे होगे, राइट, आपको, तो अगर कोई भी चीज अपडेट होती है ना, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। समझो जैसे कि डेटा एनालिसिस के लिए सैस यूज होते हैं, तो अगर आपको सैस आता है तो आप आर एंड पाइथन इजिली सीख सकते हो। सिमिलरली आपको आर या पाइथन आता है तो आप सैस भी इजिली सीख सकते हो। सिमिलरली आपको जावा आता है तो आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी इजिली सीख सकते हो। यानी आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती है या एक सॉफ्टवेयर आता है तो आप दूसरी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर इजिली सीख सकते हो, ठीक है। तो चीजें रिलेवेंट होती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है उस केस में। चीजें रिप्लेस हो रही है, अपडेट हो रही है, क्या हो रहा है, आपको सिर्फ फोकस करना है, आप जो करंट में सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो और अपने डोमेन नॉलेज पे फोकस करो। एक टाइम के बाद क्या होता है कि सॉफ्टवेयर नॉलेज से ज्यादा डोमेन नॉलेज मैटर करता है। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस चीज पे स्पेसिफिकली आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप कभी भी सीख रहे हो कोई चीज तो सीखने पे ध्यान दो। ऐसा मत सोचो कि 5-10 साल बाद या 20 साल बाद, 30 साल बाद ये अपडेट होगा या वो होगा। आप अपने करंट पे फोकस रहो, और कंपनीज में कुछ स्लोली अपडेट आएगा तो आपको खुद भी सिखाएंगे, वो आपको खुद भी पुश करेंगे। उस चीज में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।